प्यारे बच्चों, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर बच्चा करना चाहे फिर आपके जैसा। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जो शेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं लिख दे रहा हूं। उस टॉपिक का जो नाम है बच्चों, उस टॉपिक का नाम होगा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व तथा इसका व्यंजक। चलिए पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि ऊर्जा घनत्व हम कहते किसे हैं। बहुत बेहतर और एक सिंपल वे में हम इस टॉपिक को समझते हैं कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की। तो हम टॉपिक को लिख ले रहे हैं। टॉपिक है हमारा ऊर्जा घनत्व। अब देखिए जनरली ऊर्जा घनत्व कहां होता है, ये होता है बच्चों यहां पर जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो हम संधारित्र के लिए पढ़ रहे हैं, तो समझते हैं उसे। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है U बराबर U अपॉन AD। मतलब जनरली हम इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं U बराबर U अपॉन V। अब V जो है यहां पर क्या है, V है आयतन और U क्या है, ऊर्जा। ये हम किसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा। किसके, संधारित्र की ऊर्जा। तो आप यहां पर बताइए, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला हमने ये लिखा है U अपॉन V। तो हम कह सकते हैं कि आयतन को क्या कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए। आयतन को एकांक अगर कर दिया जाए तो एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिएगा आयतन का मान मैंने क्या रख दिया, एक रख दिया। एक मतलब एकांक। तो सीधी सी बात है, आप संधारित्र के लिए हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो क्या होगा, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, बहुत आसान। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बच्चों हम यहां पर इस आयतन को V नहीं मानते, हम आयतन को क्या लिखते हैं, AD लिखते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आयतन को इस चैप्टर में विभव भी कहा गया। सॉरी, V को हमने क्या लिखा है, विभव भी लिखा है। विभव को भी V से शो कर रहे हैं और आयतन को भी V से शो, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने AD लिखा है। अब AD क्यों लिखा है समझिए इसे। आयतन की हम बात कर रहे हैं। आयतन बराबर किसी का भी आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सही बात है। तो भैया लंबाई और गुणा चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल। यदि लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दें तो वो क्षेत्रफल बन जाता है। तो A इंटू H। तो ध्यान दीजिए, यदि हम क्षेत्रफल में किसी भी दूरी से गुणा कर दें तो वो आयतन बन जाता है। क्षेत्रफल में किसी भी दूरी से गुणा कर दें तो आयतन बन जाएगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर A और H आ रहा है यहाँ तो आपका जो होता है संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है जी, कल पढ़ चुके हैं हम इस बात को। ये 2 प्लेटें हमने बना ली इस प्रकार से। अब इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A होता है और दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, D। तो यदि हम इस क्षेत्रफल में A में D से गुणा कर दें तो ये देखो पूरा आयतन निकल जाएगा हमारा। अब हम आयतन B को क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। तो AD लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बात समझते हैं हम इस बात को। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसे हटा दीजिए। अब बात समझ में आ रही है सभी को। तो हम क्या लिख रहे हैं, सीधी सी बात है इसकी परिभाषा क्या, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को बताओ क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आयतन को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है जी। इसे किससे शो करते हैं, U से, छोटा U। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आइए लिख दो फटाफट। तो U बराबर लिखा तो ऐसा जाना चाहिए U अपॉन V, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया
क्योंकि V यहाँ पर विभव को शो कर रहा है, तो V को, आयतन को हम V नहीं लिखेंगे, फिर हम आयतन को कितना लिखेंगे, AD। तो हटा दो, लो जी। अब आप एक बात और बताइए, इसका मात्रक और लिखना है हमें, क्या लिखना है, मात्रक। तो मात्रक बहुत आसान, कैसे, यहीं से बनेगा। ये क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। लो भैया, ये लिख दिया हमने जूल। प्रति है, प्रति लगा दिया। ये क्या है, आयतन। ये लिखा हुआ भी, यहाँ बिल्कुल ताजी ताजी लिखा हुआ है। तो बताओ, इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर की घात कितना हो जाएगा, 3। तो जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है जी। एडी, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और गुणा मीटर, तो मीटर की घात 3। तो जूल प्रति घन मीटर, जूल प्रति घन मीटर पढ़ लो, या जूल प्रति मीटर क्यूब पढ़ लीजिए। क्यूब मतलब 3 घात। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो बच्चों ये तो इसकी परिभाषा होगी, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, ये लिख दिया हमने। क्या है कि संधारित्र के एकांक आयतन में, देख लो, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बस आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है U बराबर U अपॉन V ना लिख करके AD लिख दिया। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा सभी को। आइए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब इतनी बात चल रही है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, मतलब डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो आइए हम निकालते हैं, इसे लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, लो जी, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं। अभी हमें ध्यान रखना है, सही है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं इधर से। तो आइए व्यंजक निकालना, व्यंजक मतलब डेरिवेशन निकालना। अब सीखते हैं डेरिवेशन को बहुत सिंपल तरीके से। आइए, ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है इसे और समझ लीजिए। अथवा करके क्वेश्चन आया हुआ, अथवा करके मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड में, कैसे आया हुआ, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में आया हुआ है, ज्यादातर ये इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा इतनी होती है। मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं बताओ, पढ़ा हमने, U कहते हैं, छोटा U। तो ये सिद्ध करना कि U बराबर इतना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। क्या हम समझ गए हैं। तो हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ये क्या, ऊर्जा घनत्व का सूत्र, व्यंजक आया, डेरिवेशन। तो व्यंजक हो गए, कैसे भी नाम से पूछा जा सकता है। तो आइए हम समझते हैं इसे, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये किसके एकांक आयतन में, संधारित्र के। तो संधारित्र बनाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये समझ में आ गया। ऊर्जा घनत्व का व्यंजक डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे इसमें, क्या देखिएगा। सबसे पहले तो हमें एक प्लेट बनानी पड़ेगी यहाँ। तो लो जी, एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट ये होगी। डिजाइनिंग चेंज करनी भैया, डिजाइनिंग बना लो, वैसी वाली प्लेट बना लो, वीआईपी तरीके से बना लेते हैं प्लेटों। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये दिखा दी हमने। ठीक है जी, 2 प्लेटें हो गई। अब इस प्लेट पर कैसा आवेश, +Q, और इस पर कैसा, -Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। दोनों के बीच की दूरी है D। अब आपको पता है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना मान रखा तुमने, A मान लो। कितना क्षेत्रफल है दोनों प्लेटों का, A, प्रत्येक का A। ठीक है जी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। लो जी, ऐसा ही बिल्कुल वैसे डिजाइन बनाइए। और ये है B, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर, ये प्लस ये माइनस। कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आ रही ना इतनी बात। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। वही स्टेपिंग मेथड हम यूज करते हैं, टीचिंग मेथड। क्या है जी, हमें निकालना ऊर्जा घनत्व निकालना है। लो जी, तो यहां पर लिख ले रहा हूं,
ऊर्जा घनत्व को हम जनरली भैया किससे लिख रहे हैं, यू से। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, यू बराबर होता है यू अपॉन ए, ये हमें निकालना। अब आप खुद बताओ, यदि हमें स्मॉल यू का मान चाहिए तो हमें कैपिटल यू चाहिए और ए डी चाहिए। तो ए तो हमने मान रखा है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डी ये भी हमने मान रखा है, दोनों के बीच की दूरी। तो एक तो छोटा हो गया और हमारा डेरिवेशन देखो, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है यू। अब यू क्या होता है, ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा। तो भैया संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान लगाना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 CV²। ठीक है, या हाफ CV² भी पढ़ सकते हैं हम इसे। अब हमें दो मान चाहिए, एक तो C और एक V। तो बेटा यहाँ V तो हम जानते हैं, विभवांतर प्लेटों के बीच कितना विभवांतर का फॉर्मूला होता है, V बराबर E × D। तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, C। C मतलब क्या है, धारिता, प्लेटों के बीच धारिता। तो ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में टूट गया डेरिवेशन, और 3 स्टेप ही लगेंगे और पूरा हो जाएगा डेरिवेशन। देखो हमें बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, इसी स्टेपिंग मेथड को आप यूज कीजिए। हाँ, आप चाहें तो बी का मान भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट रख देंगे हम इसे। लो ये तो हम पता है, इतनी बात हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें जरा इंक गेरते हुए। चलिए शुरू करें भाई इसमें, ठीक है, तैयार आंसर, वेरी गुड। तो पहले क्या निकालना बताओ, खुद बता रहा है। अच्छा थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में बताते हैं लोग, थ्योरी में लिखना है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। लो मैं लिख दे रहा हूं, अगर दिक्कत लग रही है क्या, हमें थ्योरी में लिखना, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है जी, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। तब इतना तो लिखना ही है कॉमनली, हर डेरिवेशन में हम करते आ रहे हैं पीछे से इसके, ठीक है जी। तब हमें निकालना क्या, हमें अपने आप स्टेप पता है, 3 स्टेप निकालने, देख लो हमें यहाँ रटने की जरूरत, काम खत्म है रटने का। देखो कैसे, हमसे कह रहा है सर जी पहले आप सी निकाल लो, क्या निकाल लो, सी। तो सी का मान हम निकालते हैं। देखो सी मतलब क्या है, धारिता। किसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैसे पता, समांतर प्लेटें हैं तो लिख दो सी निकालना, सी मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो मैं लिख दे रहा हूं, तब के बाद नए लाइन से लिखेंगे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लो भैया कितनी होती है धारिता बताओ, सी होती है। अब ये हम पढ़ चुके हैं टॉपिक कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कितना होता है, पढ़ चुके हैं, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जिन्होंने नहीं पढ़ा ये व्यंजक करा दिया है, ये डेरिवेशन पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पिछली वीडियो में, उसमें दोनों डेरिवेशन आपको कराए गए। तो सी बराबर इतना होता के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बताओ कोई डाउट किसी को, नहीं है ना, ठीक है जी, हो गया सी। लो जी निकाल दिया हमने तो सी। अब हमें क्या निकालना, डायरेक्ट यू निकालना, खुद बता रहा, संधारित्र की ऊर्जा। कैसे, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, या डायरेक्ट लिख दो संधारित्र की ऊर्जा, या संधारित्र की प्लेटों में संचित ऊर्जा। संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। U बराबर कितना फॉर्मूला है, देख लो ये दे रखा, हाफ CV²। लिख दिया हम सबने, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना भैया, C और V दो के मान चाहिए हमें। तो C का मान तो ऊपर से दे रखा है, और V हम जानते हैं कितना होता है, V बराबर E × D होता है। तो लगाओ पहले C का मान रखें आप यहाँ पर, रखें, ठीक है जी, रखो 1/2, C का मान कितना है, ऊपर से उठाइए, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लिख दिया हमने, और इंटू V का मान V²।
ठीक है जी। अब हमें बी का मान नहीं पता, तो हम जानते हैं बी बराबर कितना होता है, ई इंटू डी, प्लेटों के बीच विभवांतर लिख दीजिए। बट बी बराबर होता है ई इंटू डी, मतलब क्या है, चाहे लिखना चाहो लिख दो ब्रैकेट में, यह है प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर लिख दिया हमने इतना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डेरिवेशन को इधर थोड़ा स्पेस है, इधर करते हैं। तो v का मान कितना रखना है, ed रखना है। v का मान कितना, ed, तो v के मान को ed यहां पर रखते हुए, चाहिए काम नहीं कर रही इसमें, पता नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, सही करके करते हैं फिर दोबारा से। हाँ बिल्कुल करते रहिए, देखिएगा आप तैयारी, लगातार अपनी तैयारी में रहना है, अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने भविष्य को बिल्कुल बदल सकते इन दिनों में मेहनत करके। बिल्कुल भी सब चीज को भूल जाओ, अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल सब काम बाद में हो सकते हैं, समय बहुत है आपके पास, लेकिन तैयारी के लिए समय नहीं है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है आपके, इसलिए प्रैक्टिकल वगैरह का माहौल चल रहा है, तो प्रैक्टिकल अपने दीजिए सभी, और उसके बाद लगातार अपनी पढ़ाई में लगिए। तो भैया रखो इसका मान, बी का मान रखो, मैं यहां कर दे रहा हूं इस डेरिवेशन को, ठीक है जी। कितना मान है बताओ, ये चल रहा है, ये अलग है ना, ये हमारा कुछ नहीं, पार्ट अलग पार्ट, हम तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप कर रहे हैं। देखो कितना मान है जी, u बराबर रखो 1/2 इंटू के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी गुणा v का मान कितना, ई डी, तो मैंने रख दिया बेटा ई और डी, इसका स्क्वायर है v का, तो देखो इसका भी स्क्वायर कर दिया, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, आप सब जानते हैं ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, तो मैं यही लिख दे रहा हूं, क्यों लाइन बढ़ाई ज्यादा, कितना हो जाएगा, ई का भी स्क्वायर डी का भी स्क्वायर, तो यहां लिख दे रहे हैं ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ओके। स्क्वायर से ये वाला डी कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बचा 1/2 के एप्सिलॉन नोट, लिख लिया हमने, क्या बचा यहां से ए बचा, और यहां से बचा ई स्क्वायर, और यहां से बचा डी, ठीक है। तो हम इसे सही करके लिख ले रहे हैं 1/2 के एप्सिलॉन नोट और ई स्क्वायर ए डी, ए को इसके साथ लिख लिया, डी कहीं भी लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसका मान है, यू है, यू, हाँ भी मत समझ बैठे यू ऊर्जा। तो देखो दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए, तीसरा स्टेप क्या है, यू, छोटा यू, छोटे यू क्या करें, ऊर्जा घनत्व, तो लिख दो ऊर्जा घनत्व कितना होता है जी, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन ए डी। अभी पढ़ी परिभाषा हमने ऊर्जा घनत्व की, अब समझ में आ गया होगा बात सभी को, ऊर्जा घनत्व होता है यू अपॉन ए डी। अब देखो यू का मान ऊपर आ चुका है, नकल करने पर कर दो, और नकल करने में हम एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, है नहीं है, अब तक नकल करते हुए पहुंचे यहां तक, कुछ नकल से कुछ अकल से, है ना, दोनों प्रकार से आ जाइए। तो इसका मैं मान रख रहा हूं 1/2 यू का मान ऊपर से के एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर ए डी, और नीचे क्या है ए डी, आप समझ गए होंगे बिल्कुल, मैंने ए डी को एक साथ इसलिए लिखा कट करने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत होशियार हो गए भाई। अब ए डी से ए डी कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बचा 1/2 के एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। हाँ भैया ये दोनों अलग अलग है, एक डिजाइन ऐसा है और एक डिजाइन ऐसा है, इसे एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसे ई वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो भैया ये व्यंजक आ गया हमारा इतना, सर जी वहां तो के नहीं आ रहा, यहां तो आपने के ला दिया, अभी तो गलत हो गया फिर। अरे गलत नहीं हुआ भाइयों और बहनों, भैया क्या है, ये गलत नहीं है, के का मतलब होता है निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो यहां लिख दो, क्या लिख देंगे, ये इधर कर दे रहा हूं मैं, लो ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं, इधर हटा देता हूं। क्या होता है यहां पर, अगर आप चाहें तो लिख देना निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु
के लिए क्या रखते हैं, k बराबर 1 रख देते हैं, और जैसे ही k का मान 1 रखोगे बताओ कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ सर जी, अब तो सही आ गया हमारा आंसर, सही आ गया ना, तो सही आ गया आंसर हम सभी का। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैंने 3 स्टेप फॉलो करे हैं, इन्हें ऊपर से उतारने की जरूरत नहीं है, ये है सब, और उसके बाद ये समझाया गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, ठीक है। तो क्या हमने इसमें 3 स्टेप यूज करे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 स्टेप हमने यूज करे हैं इसमें। ये देखिए आप, पहला स्टेप हमने सी निकाला, दूसरा यू, और ये दोबारा समझिए आप इस एक बार, 1 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट में, क्योंकि इंपोर्टेंट है, पक्का हमसे आना चाहिए। भैया हमें निकालना ऊर्जा घनत्व, और देखिए ध्यान दीजिए, ऊर्जा घनत्व को हम किससे शो करते हैं बताइए, यू से, और यू का मान होता है यू अपॉन ए डी। तो बेटा ए और डी, ए इसका क्षेत्रफल है, डी ये है, ये तो मान रखे हैं, इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ये चाहिए ये भी और ये भी दोनों मान। तो U बराबर कितना होता है, ये होती है ऊर्जा संधारित्र की, हाफ CV स्क्वायर, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित मतलब चार्ज, चार्ज कंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है, ठीक है। और हमें इसमें क्या चाहिए, CV चाहिए और V भी चाहिए। तो V तो तुम्हें पता ही है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला V का, V बराबर E इंटू डी, ये प्लेटों के बीच विभवांतर है, तो V निकालने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हैं दोनों को एक साथ, तो हम C निकाल लेते हैं केवल यहाँ से, C का मान निकाल, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या करा, C निकालो, C क्या है, संधारित्र की धारिता, कैसे संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो ये लिखा पहला स्टेप, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये भी व्यंजक है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लिख दिया हमने इतना, ठीक है जी, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप बाहर निकालते हैं, U क्या है, ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, नकल कर लिया यहां से, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए, C और V दोनों के मान चाहिए, तो C का मान तो ऊपर से उठा लिया, 1/2 ऐसे ही C का मान रखा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। और अभी बताया आप सबको क्या, कि V बराबर होता है ED, E इंटू डी, पढ़ लिया हम सब ने, ये पता है। तो जब इतना होता है, जिन्हें नहीं पता तो देखो ध्यान दो, जब दो प्लेटें दी हो तो इन प्लेटों के बीच V विभव है और दोनों के बीच की दूरी D है, तो E बराबर इतना, इनके बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमें निकालना विभवांतर, तो बताओ क्या हो जाएगा, D की इधर गुणा कर दो, ED बराबर V, या V बराबर क्या हो गया, ED, आया नहीं आया, तो V बराबर ED यहां रख दीजिए। और हम जानते हैं जैसे इसका मान ED रखेंगे, रखा, तो बेटा इसका स्क्वायर है, तो E का भी स्क्वायर और D का भी स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A और E स्क्वायर, और एक बचा यहाँ से D, ऐसे लिख लिया। तो हमें पता है इस वाले को पहले लिख लिया, इसके जैसा है देखने में लग रहा है, इधर लिख लिया A इंटू डी, इसे अलग लिख सकते हैं ऐसे। ऊर्जा घनत्व, हमें तो क्या निकालना, U का मान, बिल्कुल निकाल चुके जी। अब U का मान निकालना, छोटा U, छोटा U को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा घनत्व या संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, कैसे, आयतन में, एकांक आयतन में, तो पता ही है U बराबर U अपॉन AD, क्लियर है इतनी बात। आप अगर और थ्योरी बढ़ाना चाहते हो इसकी परिभाषा लिख दो यहाँ पर, काम खत्म, U बराबर इतना हो गया। अब ऊपर से U का मान उठाने पर, नकल करने पर, इतना रख दिया हमने मान, AD से AD कैंसिल, इतना आ गया, K आ रहा है यहाँ पर, K को गायब करने के लिए क्या लिखते हैं, निर्वात या वायु के लिए, हाँ भैया बापू ना है, वायु है, तो पैसा समझ लेते के लिए K बराबर 1, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, फिर लास्ट में लिख देना, अतः स्पष्ट है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा इतनी होती है। कोई डाउट किसी को नहीं है ना, आइए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं यहां से, और एक क्वेश्चन समझाता हूं यहां पर इसी के साथ साथ। देखिए यहीं पर समझ लीजिए, इधर ही मैं इधर ही समझा देता हूं आप सभी को। हाँ इस चित्र को बना सकते हो, पूरा लो, बना लो, कोई बात नहीं, ये प्लस होता है ये माइनस, देख लो, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी D होती है। तो एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमसे आता है, क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि संधारित्र की धारिता
किन किन कारकों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। संधारित्र की धारिता 1 नंबर में आता बेटा। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर कह देगा कारकों, बातों पर निर्भर करती है। आइए, तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता हो। अभी कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का ही जिक्र किया गया है। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। तो कितना, पहली बात सूत्र पता हो, बस कुछ याद करने की जरूरत नहीं। हमने फॉर्मूला पढ़ा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मैंने इधर से रफ नहीं करा जानबूझ करके, क्योंकि हमें यहां दिखा रखा, देखो अभी लिखा हमने। तो बेटा ऐसे देखो, ये वाले समांतर जब दो प्लेटें रखी जाती हैं तो उनकी जो धारिता आती है वो इतनी आती है। इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये आप ये बताइए मुझे, ये कितनी बातों पर निर्भर कर रही है? सही में यहां पर आप देखिए एप्सिलॉन नोट, ये होता है नियतांक। एप्सिलॉन नोट क्या है? नियतांक। कैसा नियतांक है? निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत क्षेत्र का नियतांक। तो आप देखिए तीनों फैक्टरों पर डिपेंड कर रही है, के पर भी, ए पर भी और डी पर भी। क्या मतलब है? पहला पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं, सी जो है प्रोपोर्शनल है ए के। देखो सी बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है। दूसरा पॉइंट, सी प्रोपोर्शनल है 1/d के। तीसरा पॉइंट, सी प्रोपोर्शनल है के। कहीं को भी लिख सकते हैं, कोई सा पॉइंट कहीं भी लिखा जा सकता है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? किस पर निर्भर कर रही है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के किस पर? क्षेत्रफल पर। रब करते हुए प्लेटों के क्षेत्रफल पर। वेरी गुड, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। क्या निर्भर कर रही है? कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। धारिता मतलब होता है कैपेसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं हम इसे। कहते हैं ना इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी। तो कैपेसिटी कुछ और थोड़ी धारिता है। ठीक है जी। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें, प्लेटों का क्षेत्रफल साइज बढ़ा दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, आप अपने घरों में बैटरा यूज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर बैटरा सब यूज करते हैं। तो बेटा बैटरे पहले फ्लैट चलते थे, ऐसे लंबाई ज्यादा होती थी इस तरीके से ठीक है, ऊंचाई कम होती थी। लेकिन आजकल जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं, क्या ऊंचाई ज्यादा है नहीं है ऊंचाई ज्यादा। तो उस समय क्या फायदा मिला भाई? क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए आजकल हम बड़े ऊंचाई वाले बैटरी यूज करते हैं घरों में। करते नहीं करते? तो वो यही रीजन है। देख लो, क्षेत्रफल बढ़ाया तो धारिता उसकी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। और हम चाहते भी ज्यादा कैपेसिटी वाला होना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या है, ये लिखा है ऐसे करके, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, पहली बात। ठीक है जी, कैसे निर्भर कर रही है लिख दिया हमने सूत्र से देखकर। दूसरा बात, प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर ठीक है जी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। कैसे? कि बेटा बैटरी में जो प्लेट लगाई जाती है ना, वो दूर दूर नहीं होती, क्योंकि दूर होने से धारिता घट जाती है। दूर होने से धारिता, देखो इसका मतलब होता है अगर सीधे सीधे है, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, 1/, लिखा हो, तो इसके बढ़ने पर ये घट जाएगा। उल्टे हैं एक दूसरे के। तो समझ लो कि प्लेटें ज्यादा दूर दूर नहीं होनी चाहिए, प्लेटें क्या होनी चाहिए? पास पास होनी चाहिए। आप देखें अगर बैटरी को खोल करके, तो प्लेटें बिल्कुल सटी हुई होती हैं पास पास, और उनके बीच में क्या लगा देते हैं? सनमाइका वगैरह कुछ ना कुछ लगा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सभी को? तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अगर धारिता बढ़ानी है तो, क्योंकि दूर कर देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है जी। तीसरा, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर। परावैद्युत माध्यम पर। परावैद्युत माध्यम मतलब इनके बीच में कैसा माध्यम है? बेटा परावैद्युतांक रखने से धारिता बढ़ जाती। देखो सीधा सीधा के बढ़ेगा तो से भी बढ़ जाएगी। इसीलिए प्लेटों के बीच में क्या है? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ का मतलब जिसमें वैद्युत धारा नहीं बह सकती। ठीक है, ऐसे पदार्थों को, जैसे सनमाइका हो गया, है ना, मोम हो गया, कुछ और बहुत सारी चीजों को हम ले लेते हैं परावैद्युत के रूप में। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप लिख देंगे संधारित्र की धारिता 3 बातों पर: प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर या परावैद्युत पदार्थ पर।
कहाँ से याद करना, रटने की जरूरत नहीं, यहीं से फॉर्मूले से पता हमें। अरे ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर आपका। आप इन तीनों को जब मिलाएंगे, देखो मिलाओ, सी ए और ये हो गया के आपका, ठीक है, अपॉन क्या हो गया डी। और जैसे तुम लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आएगा, ए के अपॉन डी, सही करके लिख लो, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो बना नहीं बना, यही फॉर्मूला बन गया, यहीं से ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए एक दूसरे को, ठीक है, और जिससे कि आपके एग्जाम में बेहतर और बेहतरीन अंक आपके आए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को। और इसके साथ साथ हम जय हिंद जय भारत इतना ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं।